तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की गोद में, जहाँ घने जंगल और निर्मल झरने बहते थे, एक योगी ध्यानदास रहते थे। वे अपनी गहन तपस्या और प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते थे। योगी ध्यानदास का मानना था कि शिव का वास केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति के हर कण में है। पेड़ों में, पत्थरों में, बहती नदियों में और उड़ते पंछियों में। गांव के लोग हर श्रावण मास में शिव मंदिरों में भीड़ लगाते, जोर जोर से भजन गाते और घंटों पूजा करते। उन्हें लगता था कि वे जितनी अधिक ध्वनि करेंगे और जितना अधिक दिखावा करेंगे, शिव उतने ही प्रसन्न होंगे। योगी ध्यानदास इस सब से दूर अपनी कुटिया में शांत बैठे रहते और अक्सर आसपास के जंगलों में विचरण करते। उन्हें लगता था कि शिव को बाहर नहीं, बल्कि भीतर और प्रकृति के शांत सानिध्य में महसूस किया जा सकता है। गांव में माया नाम की एक छोटी बच्ची थी। माया बहुत संवेदनशील थी और उसे जानवरों और पेड़ों से बहुत प्यार था। वो अक्सर देखती कि कैसे गांव के बड़े लोग श्रावण में केवल मंदिर पर ध्यान देते हैं, पर प्रकृति का अनादर करते हैं। वे कचरा फैलाते, नदियों में गंदगी डालते और पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटते थे। माया इस बात से दुखी रहती थी। उसे लगता था कि क्या शिव इससे प्रसन्न होते होंगे। एक श्रावण में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत फटने लगे और जानवर पानी के लिए तड़पने लगे। लोग भयभीत हो गए। उन्होंने मंदिर में घंटों प्रार्थनाएं की, विशेष अभिषेक करवाए, पर बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था। लोग उदास और निराश होने लगे। माया ने देखा कि योगी ध्यानदास अब भी शांत थे। वे अपनी कुटिया से बाहर निकले और गांव के सूखे खेतों और प्यासी नदियों की ओर गए। वे कोई पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि पेड़ों को छू रहे थे, सूखे पत्तों को हटा रहे थे और मिट्टी की नमी को महसूस कर रहे थे। माया ने योगी से पूछा, महाराज, हम इतनी पूजा कर रहे हैं, पर शिवजी सुन नहीं रहे। आप कुछ करते क्यों नहीं? योगी ध्यानदास ने अपनी मौन साधना भंग की और माया के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, पुत्री, शिव को अपनी बनाई सृष्टि के विनाश से कैसे प्रसन्नता मिलेगी? हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहे, उसके संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे, और अब जब संकट आया है तो केवल प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने समझाया, शिव तो पर्यावरण के देवता हैं। वे प्रकृति के संरक्षक हैं। सच्ची शिव भक्ति केवल मंत्रोच्चार में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सद्भाव में जीने में है। जब हम पेड़ काटते हैं, नदियां प्रदूषित करते हैं, तो हम शिव को ही क्रोधित करते हैं। योगी ने गांव वालों से कहा, ये सूखा शिव का दंड नहीं, बल्कि एक सबक है। हमें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। इस श्रावण में हम केवल मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, बल्कि प्रकृति की पूजा करेंगे। हम पेड़ लगाएंगे, नदियों को साफ करेंगे और पानी की एक एक बूंद बचाएंगे। गांव के कुछ लोग पहले तो हिचकिचाए, पर योगी के शांत और दृढ़ संकल्पित चेहरे को देखकर वे मान गए। अर्नव पिछली कहानी का युवा भी, जो अब एक समझदार युवक बन चुका था, योगी के साथ खड़ा था और उसने गांव वालों को समझाया। माया और गांव के बच्चों ने भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। श्रावण मास में लोगों ने मंदिर में उतनी भीड़ नहीं लगाई, जितनी पेड़ों को लगाने और नदियों को साफ करने में जुट गए। वे दिन रात मेहनत करते, मिट्टी को उपजाऊ बनाते और हर बूंद पानी का सम्मान करते। योगी ध्यानदास स्वयं उनके साथ काम करते, उन्हें प्रकृति के चक्र और जीवन के संतुलन के बारे में बताते। धीरे धीरे उनके अथक प्रयासों का फल दिखने लगा। धरती में नमी लौटने लगी। जब श्रावण का अंतिम सप्ताह आया, तो आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा हुई। ये वर्षा इतनी सुखद थी कि पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। नदियां फिर से बहने लगी और खेत लहलहा उठे। इस घटना ने गांव के लोगों को सच्ची भक्ति का सबसे गहरा अर्थ सिखाया। शिव वहीं वास करते हैं जहां प्रकृति का सम्मान होता है और जीवन का संरक्षण होता है। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि पर्यावरण चेतना,
प्रकृति संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक बन गया। योगी ध्यानदास ने उन्हें दिखाया कि शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी बनाई सृष्टि से प्रेम करना और उसकी देखभाल करना है, और इस तरह वह गांव प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक जीवंत उदाहरण बन गया, जहां हर श्रावण में हर पत्ता और हर बूंद शिव का ही रूप मानी जाती थी। योगी ध्यानदास की शिक्षा और गांव के सामूहिक प्रयासों ने प्रकृति के साथ उनके संबंध को गहरा कर दिया था। नदी फिर से जीवनदायिनी बन गई थी और जंगल अपनी हरियाली लौटा रहे थे। श्रावण मास अब केवल शिव की पूजा का नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन का भी उत्सव बन गया था। गांव के बच्चे भी, जिनमें माया सबसे आगे थी, प्रकृति के छोटे छोटे संरक्षक बन गए थे। परंतु इस गांव की शांति और समृद्धि पर एक बार फिर बाहरी खतरा मंडराने लगा। पास के एक बड़े शहर से कुछ लालची व्यापारी आए। उन्होंने देखा कि गांव के पास के जंगल में बहुमूल्य खनिज और दुर्लभ औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में हैं। उन्होंने गांव के कुछ लोग को बहकाया, उन्हें बड़े मुनाफे का लालच दिया और जंगल में खनन तथा अत्यधिक कटाई शुरू करने की योजना बनाई। गांव के कुछ युवा, जो जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, व्यापारियों के झांसे में आ गए। उन्होंने चोरी छिपे पेड़ों को काटना और खनिजों को निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल में शोर और गंदगी बढ़ने लगी। पेड़ के कटने से मिट्टी का कटाव फिर से शुरू हो गया और जानवरों का वास उजड़ने लगा। योगी ध्यानदास ने ये सब देखा। उनके शांत चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत गांव के मुखिया और अर्नव को बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्रों, हम एक बार फिर अपनी छोटी सोच और लालच के कारण शिव की बनाई सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं। जो सबक हमने सूखे से सीखा था, उसे हम भूल रहे हैं। ये धन हमें क्षणिक सुख देगा, पर हमारी आने वाली पीढ़ियों से जीवन छीन लेगा। मुखिया ने कहा, महाराज, कुछ युवा धन के लालच में आ गए हैं। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। योगी ध्यानदास ने कहा, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों को सही मार्ग न दिखाए। इस श्रावण में हमें केवल प्रकृति की रक्षा नहीं करनी, बल्कि उन हृदयों को भी शुद्ध करना है जो लालच में भटक गए हैं। श्रावण का महीना आया। इस बार योगी ध्यानदास ने गांव में एक विशेष वन शिव यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें वे युवा भी थे जो व्यापारियों के साथ मिले हुए थे। योगी ने सबको साथ लेकर उस जंगल की ओर प्रस्थान किया जहां कटाई चल रही थी। जंगल में पहुंचकर योगी ने किसी को डांटा नहीं, न कोई भाषण दिया। वे बस एक घने पेड़ के नीचे बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और मौन ध्यान में लीन हो गए। उनके पीछे माया और अन्य बच्चों ने धीरे धीरे उन कटे हुए पेड़ों के ठूंठों पर नए पौधे लगाने शुरू किए। उन्होंने सूखे पत्तों को साफ किया और जंगली फूलों को पान बड़ी दिया। गांव वालों ने देखा कि योगी मौन में हैं, पर उनके चेहरे पर असीम करुणा और पीड़ा का भाव है। रुद्र संगीतकार ने अपनी वीणा उठाई और प्रकृति के दर्द और उसके पुनर्जनन की एक धुन बजाई। उसकी धुन इतनी हृदय स्पर्शी थी कि जंगल का सन्नाटा टूट गया और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। अर्नव ने वहां उपस्थित सभी लोगों को, विशेषकर उन युवाओं को, प्रकृति के महत्व और उनके द्वारा की जा रही गलती के बारे में बताया, पर इस बार उसके शब्दों में कोई क्रोध नहीं था, केवल प्रेम और समझदारी थी। धीरे धीरे व्यापारियों के साथ मिले हुए युवाओं ने भी उस धुन को सुना और योगी के चेहरे पर पीड़ा का भाव देखा। उन्हें अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपनी छेनी और कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी और योगी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने माफी मांगी और प्रण लिया कि वे कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्यापारी भी, जो ये सब देख रहे थे, गांव वालों के एकजुट भाव और योगी के प्रभाव को देखकर समझ गए कि उनकी योजना सफल नहीं होगी और वे चुपचाप वापस लौट गए। इस घटना ने गांव के लोगों को आत्मज्ञान का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सच्चा शिवत्व केवल प्रकृति की रक्षा करना नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों को भी बदलना है जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि पश्चाताप, शुद्धि और मानवीय चेतना के जागरण का भी प्रतीक बन गया।
योगी ध्यानदास ने उन्हें दिखाया कि सबसे बड़ी तपस्या स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों के मन को सही दिशा में मोड़ना है, और सबसे बड़ा दान अपनी लालसाओं का त्याग करना है। और इस तरह वह गांव प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के अद्भुत सामंजस्य का एक जीवंत उदाहरण बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।